हेलो फ्रेंड, यूडीलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग वही कंटिन्यू करने वाले हैं जो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर अभी नेटवर्क जो चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चालू करते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच रिसीव एनर्जी, डिसिपिएट एनर्जी, सप्लाई एनर्जी या बोथ, ए एंड बी। तो आप देखिए, ये एक्टिव एलिमेंट है जो क्या करता है, एक्टिव एलिमेंट हमेशा एनर्जी को देता है, वो कभी रिसीव नहीं करता है, हमेशा वो देता है। हाँ, तो क्या होगा? ऑप्शन बी सप्लाई एनर्जी। हाँ, हमेशा एनर्जी सप्लाई करेगा, ना कि वो देगा। एक्टिव एलिमेंट हमेशा एनर्जी को सप्लाई करता है। हाँ, और एक्टिव एलिमेंट क्या और किसको बोलते हैं? जो वो एनर्जी मतलब जो सप्लाई है उसको देता है, उसको एक्टिव एनर्जी बोलते हैं। और पैसिव एनर्जी में क्या क्या है? पैसिव में है आरएलसी, क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हमेशा। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव एलिमेंट जब भी दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा? सप्लाई एनर्जी। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन। हाँ, कि बोला है सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग कब यूज करेंगे? हाँ, तो देखिए पहला क्या है? पैसिव एलिमेंट ओनली। तो सिर्फ पैसिव एलिमेंट रहता है तब यूज नहीं करता है, सब एक्टिव पैसिव दोनों रहता है, तो ये नहीं होगा। एक्टिव एलिमेंट ओनली, ये भी नहीं होगा। ये ए सिंगल वोल्टेज सोर्स, कभी ऐसा नहीं है कि जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं। आप देखिएगा जो इतना सर्किट हम सोल्व किए हैं उसमें देखिएगा कभी सिंगल ऐसा नहीं है वोल्टेज सोर्स रहे तो हम लोग यूज करेंगे। हाँ, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, बहुत ज्यादा वोल्टेज सोर्स रहना चाहिए, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे। इफ टू कैपेसिटेंस C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ, 2 कैपेसिटेंस C1 और C2 और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपको पता होगा C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है? जो R इक्विवेलेंट सीरीज में होता है, तो क्या होगा? C1 प्लस C2। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। C ऑप्शन होगा, C1 प्लस C2। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। हाँ, कैन नॉट बी अप्लाइड, यहां नोट लिख दिया है। हाँ, मतलब किसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो एक्टिव में तो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। देखिए यहां नोट बोला है ना, नोट बोला है तो कहने का मतलब है कि जो गलत है उसको सही मानेंगे, इसीलिए हम बोल दिया है कि नोट मतलब कौन सा नहीं होगा। हाँ, तो देखिए ये तो होता है, ये नहीं होगा, ये भी होता है, ये भी नहीं होगा, और लीनियर तो होता है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका नॉन लीनियर ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो नोट लिख दिए तो आप अलर्ट हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 क्या बोला है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 कॉइल इज इंक्रीज्ड, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। हाँ, तो देखिए इसका क्या होता है? M बराबर क्या होता है? K अंडर रूट L1 L2। हाँ, अब देखिए क्या बोला है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 कॉइल इज इंक्रीज, यानी ये 2 कॉइल है, अगर इसको इंक्रीज हम करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल क्या होगा? तो ये भी इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो इसीलिए दोनों इंक्रीज होगा। हाँ, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इंक्रीज होगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में बोला है लीनियर सर्किट इज वन ऑफ विच पैरामीटर, मतलब किसको फॉलो करता है लीनियर सर्किट? तो चेंज इन करंट, इसको तो नहीं करेगा। लीनियर सर्किट मतलब कभी चेंज नहीं होगा, और चेंज विथ वोल्टेज ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द नहीं। तो डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट, आपका ए ऑप्शन सही होगा। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार सोल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q के बीच का हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। हाँ, R इक्विवेलेंट। तो देखिए पीछे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप पीछे से ट्राई कीजिएगा। देखिए पीछे से ये दोनों सीरीज में है,
ये दोनों सीरीज में है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये सिंगल बन जाएगा, ये सिंगल ऐसे बन गया 2 ओम का। अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या होगा, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 2 2 या 4, 2 2 1 हो गया। तो देखिए ये सिंगल बन गया, ये दोनों, ये अब तो कितना हो गया, ये 1 ओम हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 ओम हो गया। अब देखिए ये भी सिंगल बन गया, 2 ओम हो गया। अब देखिए अब ये दोनों क्या है, ये दोनों भी पैरेलल में तो सेम है, तो कितना हो जाएगा, ये भी सिंगल बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिंगल बन के 1 ओम हो गया। तो देखिए आपका R जो है RPQ ये कितना निकला, 1 ओम निकला, तो B सही होगा, हाँ ऑप्शन B। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इफ 750 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू 11 किलो ओम ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप। हाँ तो देखिए इसको यहां बना देते हैं, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर आपका होगा I इंटू R। तो I देखिए कितना है, I 750 इंटू 10 टू द पावर -6, और कितना है, R आपका है 11 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो ओम। हाँ अब देखिए ये तो यहां -3 हो गया, अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हाँ अब देखिए 750 और 11 मल्टीप्लाई कीजिए 5, हाँ तो देखिए 825 डिवाइड बाई 100 हो गया, तो कितना हो गया, 8.25 वोल्टेज। हाँ तो उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, तो देखिए कितना है, 8.25 वोल्टेज। हाँ तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस V बराबर I इंटू R को अप्लाई करना है। I आपका दिया हुआ है, R भी आपका दिया हुआ है, इसको सिंपल इसमें लगाइएगा, आपका आ जाएगा। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोला, ए प्राइमरी सेल हैज EMF ऑफ इतना वोल्टेज। हाँ व्हेन शॉर्ट सर्किट, देखिए व्हेन शॉर्ट सर्किट बोल दिया है, यानी ISC बोल दिया है ना, व्हेन शॉर्ट सर्किट इज, देखिए ए प्राइमरी सेल हैज एन EMF इज इतना दे दिया है, और आपका करंट कितना है 3 एम्पियर, I कितना है, I आपका है 3 एम्पियर। है तो यहां हम लोग को क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, R निकालना है। तो देखिए R बराबर क्या होगा, यहां R बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई I। V कितना है, V है 1.5 वोल्ट, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है। हाँ तो इसको सोल्व कीजिए, इंटू 10 5 तो 0.5 ओम आ जाएगा। हाँ कितना आ गया, 0.5 ओम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 0.5 ओम, 1/2 0.5 ओम, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में देखिए क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज्ड देन इंडक्टेंस इज। हाँ तो देखिए L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है μ(n²) A डिवाइड बाई L। ये आप पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे तो इसमें आप इसमें बताया होंगे कि L बराबर क्या होता है, μn² A डिवाइड बाई L। तो आप देख लीजिए L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, n² का है। तो यहां बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल अगर इंक्रीज कर रहा है तो L क्या होगा, L भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कर रहा है ना इंक्रीज, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ इज इंक्रीज्ड। हाँ अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। हाँ तो परमिएबिलिटी का यूनिट पूछ रहा है, तो देखिए परमिएबिलिटी का यूनिट होता है वेबर पर 80 इंटू एम होता है। हाँ एम्पियर टर्न इंटू मीटर। हाँ ऐसे होता है, वेबर डिवाइड बाई एम्पियर इंटू मीटर। हाँ इसको हम बता देते हैं कैसे होता है, देख लीजिए एक बार।
देखिए आप ये तो पढ़े होंगे, B बराबर म्यू एच, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। हाँ, तो B क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो B का कितना होता है, B बराबर क्या होता है 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। B बराबर क्या होता है 5/A, 5 क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू म्यू। और ये H क्या होता है, H होता है 80 डिवाइड बाई मीटर। हाँ, अब देखिए 1 मीटर यहां से 1 मीटर यहां से कट गया तो कितना बचा, वेबर डिवाइड बाई 80 इंटू मीटर बचा। तो आपका म्यू का हो गया। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं परमेबिलिटी का। अगर इससे नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए कि ये भी फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहता होगा। देखिए एस क्या होता है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस बराबर क्या होता है 80 डिवाइड बाई वेबर, ये होता है। एस बराबर क्या होता है, एमएमएफ बराबर एस इंटू 5। जिस तरह वोल्टेज बराबर आई इंटू आर होता है ना, उसी तरह देखिए एमएमएफ यहां होता है, यहां वोल्टेज होता है, यहां आई होता है, यहां फाई होता है, यहां रेजिस्टेंस होता है, यहां रिलक्टेंस होता है। हाँ, तो देखिए तो एस बराबर क्या होता है एमएमएफ डिवाइड बाई 5, ये होता है। तो एमएमएफ क्या होता है एन आई डिवाइड बाई 5, तो एन आई 80 डिवाइड बाई वेबर। हाँ, तो देखिए 80 डायरेक्ट 80 वेबर लिख दिए। अब देखिए एस बराबर क्या होता है, एस बराबर एल डिवाइड बाई म्यू ए होता है। एल डिवाइड बाई म्यू ए हुआ। अब देखिए एल डिवाइड बाई म्यू ए हो गया। तो आप देख लीजिए कि अगर एस बराबर 80 पर वेबर होता है तो इसी का उल्टा, जिस तरह रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस, तो उसी तरह रिलक्टेंस का उल्टा होता है परमियंस। परमियंस क्या हो जाएगा, वेबर पर 80 हो जाएगा, वेबर पर 80 हो जाएगा। तो परमियंस बराबर देखिए क्या होता है, परमियंस बराबर होता है म्यू ए डिवाइड बाई एल। हाँ, म्यू ए डिवाइड बाई एल होता है। तो म्यू ए डिवाइड बाई एल हुआ। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा वेबर डिवाइड बाई 80 बराबर म्यू ए कितना है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, मीटर मीटर कट गया। अब म्यू यहां है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा वेबर पर 80 इंटू मीटर। देखिए यही चीज आ गया। तो आप देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं क्या होगा, अगर वो याद है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, वेबर पर 80 इंटू मीटर। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, वन साइन वेव हैज पीरियड 2 मीटर पर सेकेंड, अदर का कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और अदर का कितना है 10 मीटर, मतलब 3 साइन वेव है। हाँ, तो विच साइन वेव इज चार्जिंग एट ए फास्टर रेट, तो कौन सा साइन वेव से जो है बहुत फास्ट चार्ज होगा। हाँ, तो आप याद रखिए जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसी से चार्जिंग फास्ट होगा, बस ये याद रखिए। अब देखिए कैसे, देखिए T बराबर क्या होता है 1/f, तो F बराबर क्या होता है 1/T। अब देखिए जिसका ये ज्यादा होगा T, उसका ये कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका T कम होगा। समझ पा रहे हैं, देखिए जिसका देखिए अगर T ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो T कम होगा। और हम क्या बोले, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी जिसका T कम होगा, तो कम किसका है 2 मीटर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, सोल्व करने का जरूरत नहीं है, आराम से आप समझ जाइएगा बी। क्यों, क्योंकि देखिए आपको दिखा देते हैं F बराबर 1/T, तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1000 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 500 हर्ट्ज। तो देख रहे हैं 500 हर्ट्ज कहने का मतलब है ना कि 1 सेकेंड में 500 साइकिल मार दे रहा है। तो देखिए ये कितना हो गया, ज्यादा हो रहा है। अब ये देखिए अगर यहां 5 कर लेते हैं तो 1/5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई 5, इसका क्या हो गया 200 हर्ट्ज।
तो देखिए इसके कंपेयर में देखिए कम, ये 200 साइकिल चल रहा है 1 सेकंड में, 500 साइकिल चल रहा है, और उसको लेंगे तो उससे और कम हो जाएगा, उसका आसपास लगता है 100 हर्ट्ज आसपास हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसी का आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत आसान है। अब इससे इजी क्या देगा एसएससी वाले। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, नोड लेके तुरंत सोल्व कर लेंगे, यहां नोड लेंगे, भी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, भी माइनस 12 डिवाइड बाई 1 प्लस भी बाई 1 प्लस कितना, भी माइनस 6 डिवाइड बाई 1। ये तो और आसान हो गया, 1 2 3, 3 भी बराबर 18, तो भी बराबर 6 वोल्ट। ये तो बहुत आसान था, देखिए 6 वोल्ट आ गया, बहुत इजी था। जो नहीं बनाया वो देख लीजिए आप कहाँ गलती की है। हाँ, अब जोड़ घटाव में गलती किए होंगे तब तो फिर भगवान ही मालिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है, क्वेश्चन 14 में बोला ए नोड इन ए सर्किट इज डिफाइंड एज। तो नोड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नोड देखिए यही नोड था, तो नोड के लिए क्या है, एक यहां से ब्रांच आ रहा है, एक यहां से देखिए 2 या 2 से अधिक जंक्शन का मिलन होता है, उसी को मतलब एक जंक्शन में 2 या 2 से अधिक ब्रांच का मिलन होता है, उसी को हम लोग नोड कहते हैं। तो देखिए जंक्शन ऑफ 2 और मोर टर्मिनल, देखिए 2 और उससे ज्यादा टर्मिनल, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए सही होगा, समझे। अब आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, रजिस्टर 20 ओम है एंड कनेक्टेड कितना 100 वोल्ट कनेक्टेड है। तो इसमें पावर आपको निकालना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये याद होगा P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो V कितना है 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, ये कट गया और ये भी कट गया, तो कितना हो गया 500 वाट। 500 वाट आ गया। आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो देखिए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सब आसान क्वेश्चन थे। हाँ, तो इसको बनाइए अच्छे से। इसके बाद एसएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से लिया हूं, सारा क्वेश्चन एसएससी के ही है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का बुक लिया होगा तो आप जाके देख लीजिए, सारा क्वेश्चन एसएससी से ही। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, कंटिन्यू अभी आते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।